हेलो। हाँ अ, सर। तो हम स्टार्ट करते हैं ना यहाँ से डायमेंशन से। हेलो, ठीक है। हम्म, हेलो। हेलो जी हाँ। हाँ, यस यस यस, नो कुछ बोलो आवाज। ठीक है, तो लीनियर डायमेंशंस हमारा सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर डायमेंशन क्या होता है। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, और हम्म, रेक्टेंगल में मेरे पास मैं इसके कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो जी आप ये देखने के बाद इस वीडियो से प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, तो आपको जी। ठीक है। लीनियर में गया मैं। लीनियर में यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, एकदम स्ट्रेट लाइन में डायमेंशन मेरी आ जाती है। ये दिख नहीं रही है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ आपको। ये आपके साथ भी होगा। ये देखो कितना है, 8,29,000, टू यस। थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन 82,000। ओके, तो अभी हम्म, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ और इसी एंटर करता हूँ, डे एंटर करता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं 3,000 बाय 1,500। ठीक है, ये रेक्टेंगल है मेरे पास। इस रेक्टेंगल को मैं पार्शियली डिवाइड कर लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ से ओके। जब लीनियर डायमेंशन लेता हूँ तो लीनियर डायमेंशन एकदम स्ट्रेट डायमेंशन होती है। यहाँ से यहाँ तक मैंने डायमेंशन ली, डी एंटर किया। क्योंकि ये दिख नहीं रही है ना, टेक्स्ट साइड कम है, तो मॉडिफाई में जाऊँगा, डी एंटर करके टेक्स्ट साइड पे जाऊँगा, यहाँ से डालूंगा मैं 100। ओके। ओके, देन सेट करंट एंड क्लोज। अभी दिख रहा है, ये ज़्यादा दिख रहा है, तो डी एंटर करता हूँ, इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये शायद इसको करता हूँ मैं 30, 15। अभी ठीक है ना। तो ये हो ओके। गया मेरे पास लीनियर डायमेंशन। अलाइन डायमेंशन क्या होती है, जैसे मेरे पास कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, इंक्लाइंड, तो उसमें अगर हम्म, लीनियर डायमेंशन से अगर मैं इसकी डायमेंशन लूँगा तो देखना कैसी डायमेंशन आएगी, इस तरह से। ठीक है, बट मेरे को इसकी लेंथ वाली डायमेंशन चाहिए तो अलाइन। ठीक है, हम्म, फिर आता है आर्क लेंथ। कोई आर्क है मेरे पास, इसकी लेंथ लेनी है मेरे को, तो ये आर्क लेंथ ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद रेडियस आती है मेरे पास। इसी आर्क की रेडियस लेनी है या कोई भी ऐसी सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस लेनी है। क्लिक किया, डायरेक्ट रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ओके। और डायमीटर जॉग लेना है। जॉग भी एक तरीके से रेडियस ही होती है, बस थोड़ा सा इस तरीके से कुछ होता है इस पर। ये डिज़ाइन होता है, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर दो। फिर उसके बाद आता है मेरे पास डायमीटर। सेम, डायमीटर देना हो तो डायमीटर भी दे सकते हो। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है एंगुलर। कोई भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट है जिनके एंगल आपको देखने हैं, तो आप एंगल देख सकते हो। 90 डिग्री। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आती है मेरे पास बेस लाइन। बेस लाइन क्या है, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, डायमेंशन में जाता हूँ, और अब मैं लेता हूँ बेस लाइन। तो देखना क्या होगा, मेरी सारी डायमेंशन, ये वाली जो लीनियर डायमेंशन ली है मैंने ना, जी। इसी के लिए बेस लाइन लेता हूँ। यानी ये एक जो लाइन मैंने ली है और ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये उसको बेस पॉइंट मानेगा और वहीं से ही आगे की डायमेंशन लेता जाएगा जहाँ तक मुझे चाहिए। हम्म। बेस पॉइंट वही है इसका। ओके। अभी देखो, ठीक है। जी। उसके बाद आती है मेरे पास डायमेंशन ये कंटिन्यू। एक बार फिर से रिपीट करके दे दो ना मुझे, ये एक बार, ये जो अभी डायमेंशन लिया आपने। बेस लाइन वाला,
बेस लाइन वाला। देखो मेरे पास सपोज कोई डायमेंशन है यहाँ पे। अब इसकी डायमेंशन की पहली डायमेंशन मैंने क्या ली है, ये इधर इस साइड ये कॉर्नर, तो ये बेस पॉइंट हो 60। गया। अब इस पूरे डायग्राम की मेरे को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, मतलब यहीं से ही चाहिए मेरे को डायमेंशन। तो जी उसके जी। लिए बेस लाइन होती है, ये डायरेक्ट वहीं से ही पकड़ेगा बेस पॉइंट। यहाँ पे छोड़ दिया इसने, अब ये वहाँ से वापस पकड़ लिया, यहाँ पे छोड़ दिया, फिर वहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ क्लिक पे करना छोड़ है सर, क्लिक करना है या क्लिक नहीं करना है, वहां पे दिया। छोड़ बस देना है? क्लिक करना है, क्लिक हाँ ओके, क्लिक करना है। उस पॉइंट पे क्लिक करना है, वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक नहीं करना है, जहाँ पे जहाँ तक डायमेंशन देनी है वहीं पे क्लिक करना है। ओके, अभी यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो राइट? कहाँ पे? ठीक। इसको ऊपर जो उठाने के एक लिए। एक उठाने के लिए। हाँ ये तो क्लिक करके तो उठा रहा हूँ मैं इसको। हाँ ठीक है। ठीक है, उसके बाद आती है मेरे पास ठीक। डायमेंशन कंटिन्यू। अब डायमेंशन कंटिन्यू क्या है, जैसे मैंने एक डायमेंशन यहाँ पे ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसी जी। डायमेंशन को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए मेरे पास होती है डायमेंशन बेस कंटिन्यू। लाइन पे कंटिन्यू। ये देखो जहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा वहीं पे ही छूट जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया तो यहीं तक ही ये नई डायमेंशन आ गई। ओके। ठीक है। ओके, सही है। फिर उसके बाद आता है मेरे पास डायमेंशन स्पेस। जैसे मेरे पास कोई दो डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन है मेरे पास, एक और डायमेंशन है ये दोनों एक तरीके से ओवरलैप हो रही है, मतलब काफ़ी पास पास है। तो इस केस में क्या है, मेरे को इसको डायमेंशन के बीच में स्पेस देना है, तो मैंने ये वाला डायमेंशन स्पेस में गया, ये वाली और ये वाली सेलेक्ट करनी है, एंटर करनी है। ठीक है, ऑटो लिख रहा है यहाँ पे नीचे, इस पर ऑटो पे सेलेक्ट करूँगा तो ओके। ऑटोमेटिक इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। हाँ। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद आता है डायमेंशन ब्रेक। ये क्या करती है, यहाँ से क्लिक किया मैंने इसको, यहाँ से ऑटो और मैनुअल, तो मैनुअल लेता हूँ और मेरे को जहाँ भी इसके अंदर ब्रेक मारना है डायमेंशन में ब्रेक मारना है। ब्रेक जहाँ मारने के टाइम पे भी आपको क्लिक करना चाहिए सर? हाँ दो जगह क्लिक करेगा। आप क्या क्या करो, नीचे कमांड बार में है ना, ये सब कुछ बताता रहता है हाँ कि सही क्या है। करना है, तो उसको रीड करते रहा करो। ओके। जैसे मैं वापस लेता हूँ ब्रेक, तो ये अभी बोल रहा है सेलेक्ट डायमेंशन, तो मैंने ये डायमेंशन सेलेक्ट कर ली। ये कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ब्रेक डायमेंशन, मैनुअली करना है ऑटो करना है, मैंने मैनुअली करना है। फिर ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ, ओके। ये नीचे सब बताता रहता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड है मल्टी लीडर। ठीक है, तो मल्टी लीडर क्या होती है, जैसे ये आर्क है, इसी आर्क के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कुछ भी, तो आप यहाँ पे लिख दो इसके बारे में, कंट्रोल ए करो, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसको 100 मैंने दे दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे PR एंटर करो, प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ से इसको कलर वगैरह चेंज कर दो आप, यहाँ से इसकी एरो की डायमेंशन बढ़ा दो। ओके। ये मल्टी लीडर होता है, तो किसी भी ड्राइंग की अगर डिटेल करनी हो तो मल्टी लीडर से करो। अच्छा, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना है मुझे, वर्ड्स लिखना है तो मल्टी एडिटर में जाना है? नहीं, अगर मल्टी लीटर। सेपरेट टेक्स्ट लिखना है, सिर्फ टेक्स्ट ही लिखना है, तो उसके लिए टी हाँ, एंटर है। टी इंटर। हम्म, और अगर ओके। आपको ऐसा किसी के बारे में डिफाइन करना है तो उसके एरो आएगा उसके साथ, तो वो मल्टी लीडर है। ओके ठीक है। ठीक है, उसके बाद सपोज आपके पास कोई सर्कल है और आप चाहते हो ड्राइंग में उस सर्कल का सेंटर भी दिखाई दे, अभी नहीं दिख रहा है ना, नहीं। तो यहाँ पे सेंटर मार्क होता है मेरे पास, तो क्लिक करूँगा तो ये दिखाई देगा। ओके। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास जॉग लीनियर। जैसे मेरे पास कोई भी लाइन है, ये लीनियर डायमेंशन है, इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जॉग डालना है कहीं पे भी, तो यहाँ पे जॉग डाल दिया।
जोक डिस्क शेप को कहते हैं ना। हम्म, फिर उसके बाद आता है मेरे पास ऑब्लिक। ऑब्लिक में क्या होता है, जैसे ये डायमेंशन है मेरे पास, ठीक है, इस डायमेंशन जी को मैंने सेलेक्ट किया, इसको एक एंगल देता हूँ 45 का, तो डायमेंशन मेरी 45 एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगी। ऑब्लिक में। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास आता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को अगर मेरे को 90 डिग्री पे 45 डिग्री पे करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को, ठीक है, यहाँ से 45 एंगल डालूंगा और एंटर करूँगा तो ये टेक्स्ट 45 पे चला जाएगा, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद आता है मेरे पास लेफ्ट सेंटर राइट। अगर टेक्स्ट को कहीं भी करना है आपको, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, या सेंटर में करना है। सर ये एंगल में जाने के लिए ऑब्लिक में जाना चाहिए ना? हाँ ओके। ठीक है। जी। तो ठीक है, डायमेंशन में यही है, आप इन पे हम्म, प्रैक्टिस करो। ठीक है सर। और क्योंकि अब मैं और ज़्यादा बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले आप ठीक है। प्रैक्टिस कर लो। आप प्रैक्टिस करके ओके मुझे बताओ, कहीं पे सर, कोई ये डाउट होने है के तो बाद हम लोग थोड़ा 3D में भी चले जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, मतलब ये 2D खत्म हो जाए ना तो फिर 3D में जाए ना अपन। चलो क्योंकि ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक दो ही है, एक तो डायनामिक ब्लॉक और एक हाँ, 3D। लेकिन मैं अभी एक ड्राइंग बनाने के लिए सीख रहा हूँ, वो लेथ मशीन का पूरा ड्राइंग बनाने देख रहा हूँ। हम्म ट्राई करता हूँ, सीख रहा हूँ उसके लिए। हम्म। तो वो डायमेंशन के लिए आपने जो बताया ना मुझे एक बार, वो डायमेंशन को रेशियो में कौन तो विजुलाइज होना चाहिए। दिखनी चाहिए, हाँ। नहीं दिखती है ना। हाँ नहीं डायमेंशन दिखती का है, जब मैं टेक्स्ट बना रहा बढ़ाना होता है उसमें, तो डी एंटर करोगे आप, ठीक हाँ, है, यहाँ पे मॉडिफाई में जाओगे मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट आता है, ओके। ठीक है, ये टेक्स्ट लिख रहा है, इसकी हाइट होती है यहाँ पे टेक्स्ट हाइट। तो यहाँ ओके। से आप चेंज करो, जैसे मैं 25 करता हूँ तो टेक्स्ट हाइट और बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई, ओके ठीक है। ओके, ये ठीक तो है ना। यही, हाँ ठीक है। तो बेटर है मुझे अभी आप कुछ प्रैक्टिस करो इसी सारी चीज़ों पे, डायमेंशन पे। फिर मैं उसके कर बाद दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं ना। ओके ठीक है, चलो। थैंक यू। ओके ओके। थैंक यू।